Today we will start new exercise, that is exercise 5.2. Question number 2. Choose the correct choice in the following and justify. आपको करना है इन ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो है आपका 30th टर्म ऑफ AP 10,7,4 डैश इस। आपको बताना है कि इस AP की कौन सी 30th टर्म कौन सी होगी। चार ऑप्शन दिया आपको ABCD। ठीक है, आपको बताना है इस AP की 30th टर्म कौन सी है। ठीक है, तो AP में गिवन है 10,7,4। A इज़ 10, कॉमन डिफरेंस इज A2 minus A1, तो A2 is 7 and A1 is 10, so 7 minus 10 is -3 and you have to find the 30th term, तो n is given, n is 30. So we know the formula of Tn equal to A plus n minus 1D। तो n के बदले क्या रखेंगे हम 30, सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं तो n के बदले 30 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू A कितना है 10 प्लस n हमें गिवन है किस टर्म जिस टर्म की वैल्यू निकालनी है वो कितना है n, तो n कितना है 30, तो 30 माइनस 1 और D कितना है -3। तो 10 ऐसी 30 माइनस 1 29 इंटू -3, सो 10 29 इंटू -3 देगा आपको -87 और -87 प्लस 10 मिलेगा आपको -77। सो आंसर इज C। ठीक है, तो ऑप्शन C आपका सही है। तो C इक्वल टू -77 इज योर आंसर। द पार्ट सेकंड 11th term of AP. Now you have to find the 11th term of this given AP. So AP is 3, -1/2, 2 dash, and 4 option is given. First option is 28, second option is 22, third option is 38 and fourth option is -48/1/2. So AP कितनी है आपकी -3, -1/2 और 2। तो फर्स्ट टर्म आपकी -3 है, कॉमन डिफरेंस A2 minus A1, तो A2 -1/2 फिर माइनस और A1 -3, तो -1/2 ऐसे ही माइनस प्लस का 3। अब एलसीएम लेंगे 3 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 2 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 1 और फिर यहाँ पे इसके नीचे 1 है, फिर 2 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 2 जा 6, तो डी आ जाएगा आपका 5/2। और कौन से टर्म की वैल्यू निकालनी 11, तो एन हमें पता है 11। ठीक है, एन हमें गिवन है कि 11 टर्म की वैल्यू निकालनी है। सो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 टी है। Tn टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है किसकी वैल्यू निकालनी है 11 टर्म की, तो n के बदले 11, तो T11 इक्वल टू A हमें पता है -3, D प्लस n हमें पता है 11 -1 और D 5/2। सो T11 इक्वल टू होगा आपको -3, यहाँ पे बचेगा 10 इंटू 5/2, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 कितना आएगा 5 और 5 5 25। ठीक है, -3 प्लस 25, -3 प्लस 25 आपको देगा 22। सो द वैल्यू ऑफ T11, सो वैल्यू ऑफ 11 टर्म इज 22 और ऑप्शन कौन सा आपका B। सो योर ऑप्शन B इज 22। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। वो बोल रहे कौन सी इस AP की टर्म 78 है। मीन्स जैसे इस AP की फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है, तो वैसे ही 78 कौन सी टर्म होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, सिक्स्थ होगी, सेवन्थ होगी, कौन सी होगी वो बताना है। मीन्स वो सब लोग आपकी क्लास का स्टूडेंट है, जो फर्स्ट रोल नंबर उसका नेम क्या 3, जो रोल नंबर सेकंड उसका नेम क्या 8, जो रोल नंबर थर्ड है उसका नेम कितना है 13, जो रोल नंबर 4 है उसका नेम क्या है 18। तो वैसे ही कौन सा रोल नंबर होगा जिसका नेम क्या है 78। ठीक है, तो AP में गिवन है 3, 8, 13, 18 डेट इज 78। तो A हमारा 3 है, D A2 minus A1, तो 8 minus 3 5। अब हमें पता नहीं कौन सा वो रोल नंबर है जिसका नाम 78 है, तो हमने मान लिया लेट Tn इक्वल टू 78, मान लिया वो Tn टर्म है, Tn रोल नंबर जिसका नेम क्या है 78। अब वो n जो भी आएगा। ठीक है, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है टर्म निकालने का, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो Tn हमने कितना माना हुआ 78, तो Tn के बदले करेंगे 78 इक्वल टू A के बदले 3 प्लस n हमें पता नहीं, तो n माइनस 1 ऐसी और D हमें पता है 5। ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 78 माइनस 3 इक्वल टू n इस 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू n 5n और 5 इंटू -1 5। ठीक है, अब ये कितना देगा 75 और ये माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 75 प्लस 5 80 इक्वल टू 5n, 5 से 80 कटेगा कितना आ जाएगा 16, तो n कितना आ गया आपका
16. So 16 टर्म ऑफ AP इज 78. सो रोल नंबर 68 है जिसका नाम क्या है 78. ठीक है. ना क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP. आपको हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इन AP में, फॉलोइंग APs में. ठीक है, मीन्स कितनी टर्म्स है. जैसे यहाँ दिख रहा है अभी इतना दिख रहा है कि 1 2 3 इतनी टर्म है, डैश के लास्ट टर्म दिखेगी. आपको बताएं जैसे मैंने आपको बोला अभी क्लास में रोल नंबर आपकी क्लास में 1 2 3 4 और सीधे लास्ट रोल नंबर बोला मैंने. ठीक है. अब बताओ, मैं पूछूंगा कि टोटल बच्चे कितने हैं आपकी क्लास में, अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी है वो निकालना है n. तो वैसे इस AP में कितनी टर्म्स हैं वो निकालना है. ठीक है. जैसे तो फर्स्ट टर्म है, अभी इतना बोलूँ तो आपको दिख रहा है कुल 3 टर्म है. इसको देख के 4, तो बीच में भी टर्म आएगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो बताना है. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट क्या था हमें AP 7, 13, 19 डैश टू 205. ये हमारा 7 हो गया. D हमारा A2 माइनस A1, तो 13 माइनस 7 कितना देगा 6. N हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो N अननोन है. अब ये दे रखा 205 क्या है, हमने मान लिया लेट TN इक्वल टू 205. जो भी लास्ट टर्म दे रखी है इसको हमने मान लिया क्या है वो, ये कौन सी टर्म हो सकती है TN टर्म. ठीक है, हमने मान लिया TN टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है 205. ठीक है. तो TN का फॉर्मूला क्या होता है, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. TN के बदले करके हम 205, A हमारा 7 है प्लस N हमें पता नहीं है तो N माइनस 1 ऐसी, और D हमें पता है 6. 7 दे रहा के क्या हो जाएगा माइनस का. ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 6N और 6 इंटू माइनस 1 6. ठीक है, इससे माइनस करोगे कितना आएगा 198. ये माइनस का 6 दे रहा के आप क्या हो जाएगा प्लस का, तो 198 प्लस 6 इक्वल टू 6N. ये दे देगा आपको 204 इक्वल टू 6N. 6 से काटोगे इसको, 204 को कैंसिल आउट करोगे तो N कितना आ जाएगा 34. तो इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है 34. मीन्स जो ये क्लास है, ये क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो टोटल कितने हैं 34. 1 2 3 4 और बीच में कितना आ गए 30 और होंगे. ठीक है, तभी टोटल कितना आया 34. ठीक है, 4 आपको दिख रहे हैं और बीच में कितना और आएंगे 30, तभी कितना आया 34. ऐसे ही आपका पार्ट सेकंड होगा. ठीक है, सेकंड पार्ट में दे रखा आपको 18, 15, 1/2, 13 डैश माइनस 47. तो अब बताने कितनी टर्म है इस AP में. 3 आपको दे रही है, 3 और 1 4 दिख रही है और बीच में कितनी और आएगी. ठीक है, तो A 18 हो गया. D आपका A2 माइनस A1, ये मिक्स में है तो कन्वर्ट करोगे कितना देगा 50 टू 30, 31 प्लस 1 31/2 माइनस 18. एलसीएम लोगे कितना आएगा 2. इसके 2 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 1. 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 31 से, तो 31 आएगा. इसके नीचे कुछ नहीं 1. 2 को डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा 2. 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 36 से, तो 36 आ गया. 31 माइनस 36 कितना दे अब आए 2, कितना देगा आपको माइनस का 5/2. तो D आपका आ गया माइनस 5/2. अब N हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया जो ये लास्ट टर्म दे रखी है ये कौन सी टर्म होगी TN. हमने मान लिया TN टर्म है, तो TN इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 47. अब टर्म का हमें पता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. तो TN के बदले माइनस 47, A के बदले 80, फिर प्लस N माइनस 1, क्योंकि N हमें पता नहीं नंबर टर्म्स कितनी है. D हमें पता है माइनस का 5/2. ये माइनस ये 18 जाके आ जाएगा माइनस का, ये मल्टीप्लाई करोगे N से तो आ जाएगा माइनस 5/2 N, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5/2. ये देगा आपको माइनस का 65 माइनस 5/2 N ऐसी प्लस का 5/2 ऐसी. अभी प्लस का 5/2 रखेगा हो जाएगा माइनस का. ठीक है, और माइनस का 5/2 माइनस N ऐसी. एलसीएम लोगे कितना आएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1. 2 को डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा 2. 2 किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 65 से, वो देगा आपको माइनस का 130. फिर 2 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 1. 1 किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 से, तो कितने देगा आपको माइनस 5, और इक्वल टू माइनस 5/2 N ऐसी. ये देखा आपको माइनस का 135/2, और यहाँ पे आएगा माइनस का 5N/2. इस 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 5N इक्वल टू 135. ठीक है, तो 5 से कैंसिल कर दो, 135 को कितना आएगा 27. सो इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 27. 3 और 1 4, तो बीच में कितनी होगी 23 और. ठीक है, तभी कितना आया 27. Now question number 6. Check whether minus 150 is a term of AP 11, 8, 5, 2. बोले क्या माइनस 150 इस AP की टर्म है. जैसे 11 इस AP की फर्स्ट टर्म है, वैसे 8 इस AP की सेकंड टर्म है, 5 इस AP की थर्ड टर्म है, 2 इस AP की
4 टर्म है, तो क्या वैसे ही -150 भी इस ए पी की टर्म होगी? तो हम चेक करेंगे। तो ए पी हमें दे रखी 11 8 5 2, तो ए आपका 11 हो गया, डी आपका A2 - A1, तो 8 - 11 कितना देगा? -3, ठीक है। अब बोला कि चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म। हमने मान लिया कि ये TN टर्म हो सकती है, लेट ये TN टर्म है -150, ठीक है। हमने इसको मान लिया लेट TN इक्वल टू -150, ये क्या है? इस ए पी की TN टर्म है, ठीक है। तो TN का फॉर्मूला क्या होता है? TN इक्वल टू A + n - 1D। TN हमने कितना माना? 1 - 150, ए हमारा 11 है, n - 1 ऐसे, क्योंकि हमें n तो पता ही नहीं है, ठीक है, कितने नंबर टर्म्स है। अब हम n निकालेंगे, और d हमारा कितना है? -3। ये 11 इधर के माइनस का हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे -3n और माइनस प्लस का 3, तो -150 और -11 देगा को -161। अभी प्लस का 3 जाके हो जाएगा -3, तो और ये इधर इक्वल टू -3n ऐसे ये हो जाएगा -164 अपॉन और 1 और n ऐसे रहेगा, ये -3 इसके नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका बचेगा 164/3। अब n आपका क्या आया? फ्रैक्शन में। आपका n कभी भी ना फ्रैक्शन में आएगा ना डेसिमल में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका कभी भी आपका जो रोल नंबर होता है ना डेसिमल में होता है ना फ्रैक्शन में। n आपका क्या आना चाहिए? होल नंबर, 0 1 2 3 4, और जो आपकी नॉर्मल काउंटिंग होती है वैसा, कभी भी n फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अब आपका n फ्रैक्शन में आया, सो -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन ए पी। अगर बाई चांस ए पी हमारा n हमारा कुल आता है 164, तो हम लिखते हैं -150 इज़ अ टर्म ऑफ गिवन ए पी, ठीक है। लेकिन ये किस में आया? फ्रैक्शन में, सो -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन ए पी। फ्रैक्शन में आया, डेसिमल में आया, तो n उस अगर n कभी फ्रैक्शन डेसिमल आएगा तो वो टर्म उस ए पी का नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन ए पी whose 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। क्या बोल रहे? इस ए पी की 31 टर्म निकालो जिस ए पी की 11 टर्म दे रखी है 38 और 16 टर्म दे रखी है 73। मीन्स क्या बोल रहे? इस क्लास का रोल नंबर 31 है, जो उसका नाम निकालो। रोल नंबर 31 कौन है इस क्लास का? जिस क्लास में 11 रोल नंबर क्या है? 38, और रोल नंबर 16 क्या है? 73, ठीक है। मतलब 11 रोल नंबर का नाम बता रखा है 38, और रोल नंबर 16 का नाम बता रखा है 73। तो हमें निकालना है उसी क्लास के रोल नंबर 31 का क्या नाम है, ठीक है। तो हमें बता रखा है कि जो 11 टर्म है वो कितनी है? 38। T11 हमें दे रखा 38। अब T11 कैसे निकलेगी? A + 10D बताया था ना। फर्स्ट टर्म A होती है, सेकंड टर्म A + D होती है, थर्ड टर्म क्या होती है? A + 2D, A कम। तो यहाँ पे 11 है, तो 11 यहाँ पे 11 है, तो 11 टर्म होगी वो कैसे लिखा जाएगी? A + 10D। तो A + 10D = 38, इसको मान लिया मैंने क्वेश्चन 1। वैसे टर्म 16 कितनी देगी? 73। तो टर्म 16 क्या होगी? A + 15D। अगर 16 तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा? A कम, तो यहाँ पे 16 यहाँ पे कितना देगा? 15D। तो A + 15D = 73। अगर यहाँ पे 18 होता तो टर्म 18 क्या लिखते हैं हम? A + 17D = 73, ठीक है। जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे D में एक कम हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। माइनस साइन चेंज कर दिए, इस ए से ये कैंसिल, 10D - 15D बचेगा आपका 5D। 38 - 73 देगा आपको -35, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 35 कैंसिल होगा 7 टाइम्स, तो D आ गया 7, ठीक है। अब इस D की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रख लो या इक्वेशन नंबर 2 में, तो मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 हमारी A + 10D, ठीक है। तो A ऐसी 10 हमारा कितना आया? 10 + ये D हमारा कितना था? 7, तो 10 × 7 = 38। A ऐसी रहा 38, ये कितना होगा? 10 × 7 = 70, उधर जाके क्या हो जाएगा? -70। तो A = 38 - 70, तो A आ गया आपका -32, ठीक है। A आ गया, D आ गया। अब जो हमें क्या निकालनी है, इतनी हमने सारा जितना वर्क करा सारा क्या क्यों करा हमने? A और D निकालने के लिए, ठीक। अब हमने निकालनी उस क्लास का रोल नंबर 31, उसका नाम क्या है? तो T31, यहाँ 31 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A + 30D। यहाँ 31 है तो एक कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो A + 30D, A कितना है? -32 + 30 ऐसी, और D कितना है? 7। तो -32 + 30 × 7 210, तो -32 + 210 देगा आपको 178। सो द नेम ऑफ रोल नंबर 31 इज़ 178। तो जो उस क्लास का 31 टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है? 178, ठीक है।
बस ये याद रखना है। आगे यहाँ पर टर्म 31 पूछेंगे तो यहाँ पे a + 30t हो जाएगा। अगर टर्म 45 पूछेंगे यहाँ पे a + 44t हो जाएगा। ठीक है।